ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाए तो इसके बारे में बहुत सी आपको मालूमात मिलेंगी, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो इसकी क्या वजूहात और क्या अलामात है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर मजीद है और मैं पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। अगर ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक, जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है 90, और जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर जिसे हम डायस्टोलिक भी कहते हैं, 60 से बिलो हो जाए तो हम इसे लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन कहते हैं। इसकी अलामात में जो मोस्टली ख्वातीन हमें आके दिली शिकायत करती है कि डॉक्टर साहब हमारा ब्लड प्रेशर कम हो गया है, जिसकी वजह से सर में हल्का दर्द हो सकता है, फेंटिंग हो सकती है, बाज़ ख्वातीन थकी रहती हैं, उनकी जो डेली वर्क जॉब है उसमें कंसंट्रेशन नहीं होती, पल्पिटेशन भी हो सकती है और सांस की प्रॉब्लम आ सकता है। अगर ब्लड प्रेशर कम होने की अलामात शदीद हो जाए या ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाए तो उसमें हाथों पे ठंडे पसीने आ सकते हैं, पल्स वॉल्यूम लो हो सकता है, ब्लड विजन भी हो सकती है और ये सांस में तंगी भी हो सकती है। तो इसकी जो सबसे मोस्ट कॉमन काज है वो डिहाइड्रेशन है कि अगर एक पेशेंट या शख्स अगर वो डेली इनटेक फ्लूइड्स या पानी कम ले रहा है तो उससे भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अगर इन्फेक्शन की कंडीशन बढ़ जाए या इन्फेक्शन का अटैक शरीर हो जाए तो उस समय भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। कुछ एलर्जिक रिएक्शन में भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अगर आप देखें तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिस तरह विटामिन B12 है, आयरन है, फोलिक एसिड है, अगर ये डाइट में भी कम आप ले रही हो तो उस समय भी ब्लड प्रेशर कम होता है। जो ख्वातीन अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं उनमें ब्लड प्रेशर कम रहता है और जो प्रेगनेंसी की हालत में है उनमें ब्लड प्रेशर कम होता है। कुछ लोग जो कि सर दर्द की मेडिसिन ले रहे हैं, इसके अलावा एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन ले रहे हैं या ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की मेडिसिन ले रहे हैं, जिस तरह एटेनिलोल है, लूप डाययूरेटिक्स है, तो उनमें भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। हाइपोथायराइड एक डिजीज है थायराइड से मुतालिक, उसमें ब्लड प्रेशर कम होता है और कुछ एंडोक्राइन प्रॉब्लम भी है जिनमें ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? तो इसकी बेहतरी के लिए हमें चाहिए कि हम डेली अपना जो फ्लूइड इनटेक है वो ज्यादा से ज्यादा लें। हमें चाहिए कि हम नेचुरल जो फ्लूइड है, जिस तरह दूध, लस्सी, दही और जो नेचुरल फ्रूट्स हैं, बनाना हो गया, इसके साथ साथ जो एप्पल हो गया, तो इनका आप जूस इसमें लाइट सॉल्ट ऐड करके भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी डाइट में डेली विटामिन रिच फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करें। अगर आप इन डाइट को देखें तो इसमें फैटी फिश है, यूगर्ट है, सीरियल्स हैं, जो फ्रूटिफाइड सीरियल्स हैं, उसके साथ साथ जो रेड मीट है, बीफ लिवर, इसको भी आप डाइट में ऐड कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो इसको आप क्या करें और डेली अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को डेली अपनी रूटीन लाइफ स्टाइल को अपने चेंज कर उसका हिस्सा बनाएं। जो लोग बहुत ज्यादा कॉफी, टी या चाय ले रहे हैं तो उनको भी इससे विथड्रॉ करना चाहिए और स्ट्रेस का लेवल भी कम से कम करें। अगर आपकी अलामत फिर भी कम नहीं हो रही तो आप अपने ब्लड डॉक्टर के पास जाएं और अपने डॉक्टर आपका मुकम्मल कंप्लीट मुआयने के बाद आपको एडवाइस करता है। और जो पेशेंट अनीमिया का शिकार है, जिनमें आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है या ब्लड वॉल्यूम लॉस है, तो वो भी लो ब्लड प्रेशर का शिकार हो सकते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।